क्या होगा अगर रिंग के अंदर डेडमैन, अंडरटेकर और द फिंड आमने सामने आ जाएं? फिंड और अंडरटेकर की लड़ाई में जीतेगा कौन और इन दोनों में खतरनाक कौन है? आज का यह अंक आपको सोचने पे यह मजबूर कर देगा दोस्तों कि अगर डेडमैन और फिंड की रिंग में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। साथ ही हम यह भी आपको बताएंगे कि असली में इन दोनों में ताकतवर कौन है। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। कुछ टाइम पहले ही यह खबर हाथ लगी थी कि वायट को कंपनी ने रिलीज कर दिया है। यह एक ऐसी चीज हो गई दोस्तों जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वायट ने अपने अनोखे और डरावने कैरेक्टर्स की वजह से काफी नाम कमाया है। इसके अलावा वायट ने एक बार WWE और 2 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीत डाला था। फिंड को आखिरी बार रेसलमानिया 37 में रैंडी ऑर्टन के खिलाफ लड़ते हुए देखा गया था। पर एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा दोस्तों कि अगर भविष्य में कंपनी वाले फिंड और अंडरटेकर के बीच लड़ाई करवा दें तो क्या होगा। अंडरटेकर की बात करें तो उन्हें WWE का सबसे खतरनाक रेसलर कहा जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि अंडरटेकर ने ब्रे वायट को पहले हरा भी रखा है, पर तब वायट फिंड नहीं बना हुआ था। चलिए आपको बताते हैं कब अंडरटेकर ने ब्रे वायट को हराया था। दरअसल दोस्तों रेसलमानिया 31 में ब्रे वायट और अंडरटेकर के बीच तगड़ा मुकाबला हुआ। 15 मिनट तक चले इस मुकाबले को डेडमैन अंडरटेकर ने बड़े आराम से जीत लिया था। पर अब की बात अलग है दोस्तों, क्योंकि अब ब्रे वायट फिंड बन गए हैं। पर दूसरी ओर अंडरटेकर को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर दोस्तों भविष्य में कंपनी वाले इन दोनों के बीच मुकाबला करवाते भी हैं तो यह मुकाबला कोई बड़े स्टेज पर ही करवाया जाएगा, जैसे कि रेसलमानिया होता है। वैसे यह मुकाबला कंपनी वालों के लिए एक फायदेमंद सौदा है, क्योंकि जब यह मुकाबला रखा जाएगा तो टिकटें बहुत सारी बिक जाएंगी। अगर कंपनी वाले यह मुकाबला करवाते भी हैं दोस्तों तो उसमें फिंड के जीतने के ज्यादा चांस रहेंगे। फिंड आने वाले समय के कंपनी के सुपरस्टार हैं दोस्तों, ऐसे में उन्हें पुश देने के लिए कंपनी वाले अंडरटेकर को हरवा भी सकते हैं। पर अगर अंडरटेकर को हरवा दिया जाता है तो इससे फैंस भड़क सकते हैं दोस्तों और कंपनी पर बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि डेडमैन ने रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि आपातकाल की स्थिति में अगर कंपनी के मालिक उन्हें रिंग में आने को कहेंगे तो तभी वह रिंग में आएंगे, और जब बड़ी मुश्किल से अंडरटेकर एक लंबे समय बाद रिंग में आएंगे तो फैंस उन्हें बिल्कुल भी हारते हुए नहीं देखना पसंद करेंगे। ऐसे में यह जो मुकाबला होगा दोस्तों यह एक हाईली प्रेडिक्टेबल मुकाबला होगा और इस मुकाबले से कंपनी का फायदा भी जरूर होगा। वैसे आप सभी लोग इस मुकाबले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह मुकाबला कभी हो पाएगा या नहीं, और अगर होता है तो कौन जीतेगा? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। साथ ही हमें यह भी जरूर बताइए दोस्तों कि अगर इन दोनों के बीच एक असली में फाइट हो जाती है तो कौन जीतेगा। मेरी राय में अगर इन दोनों के बीच मुकाबला रेसलमानिया में करवाते हैं कंपनी वाले तो अंडरटेकर ही जीतेंगे, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों कि अंडरटेकर की रेसलमानिया स्ट्रीक को अब और खराब नहीं करेगी WWE। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं, तब तक कर रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।